प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं यानी विवाह में मास या महीना कौन से शुभ होते हैं और गुरु और शुक्र का अस्त का क्या मतलब होता है। तो देखिए, विवाह करने के लिए आपने देखा होगा माह का महीना, फागुन का और बैसाख और ज्येष्ठ, ये महाविवाह के लिए उत्तम होते हैं। सबसे श्रेष्ठ महीना है चार। दोबारा सुन लीजिए, महा, फागुन, बैसाख और जेठ, ये अति शुभ और श्रेष्ठ होते हैं। और जब सूर्य आद्रम प्रविष्ट हो तब से लेकर के 10 नक्षत्रों तक अर्थात स्वाति के सूर्य तक विवाह, देव प्रतिष्ठा, उपनयन यानी जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए। जब गुरु और शुक्र अस्त हों तब विवाह ना करें। जब तक गुरु व शुक्र बाल और वृद्ध हों तब तक भी विवाह ना करे। जब गुरु सिंह राशि में हो तब तथा सिंह नवांश में हो तब भी विवाह नहीं करना चाहिए। इसमें भविष्य के लिए, बच्चों के लिए अरिष्ट या रोग उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही मैं अब आपके लिए बता रहा हूं कि शुक्र और गुरु का बालत्व और वृद्ध क्या होता है। तो देखिए, जब शुक्र पूरब में उदय होता है तो 5 दिन तक बाल रहता है जब उदय हो जाता है, किंतु जब पश्चिम में उदय होता है तो 7 दिनों तक बाल होता है और अस्त काल से 5 या 7 दिन तक पूरब ही शुक्र की वृद्ध संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार बृहस्पति का उदय और अस्त से पूर्व यानी 5 और 7 दिन तक बाल और वृद्धत्व मानना चाहिए। इसीलिए हम जब साया बनाते हैं या हम जब कोई पत्रा बनाते हैं तो उसमें ये देते हैं कि 2-4 दिन 6 दिन पीछे साया बनाना चाहिए, या पत्रा में ऐसे ही दिए जाते हैं। और मनमानी जो कोई करता है वो फिर हानि को प्राप्त होता है। ये ऋषि मुनियों की विद्या है, हमने कोई बनाई नहीं है अपनी तरफ से। और जो कोई मानता है वो फल प्राप्त करता है। परमात्मा पर जैसा कोई विश्वास करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे मान के चलिए, जब तक देव शयन रहे यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल दशमी तक, तब तक विवाह आदि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जब कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उत्थान हो जाए तभी विवाह कृत करना चाहिए। तो मान के चलिए, किसी ज्येष्ठ वर या कन्या का विवाह उनके जन्म मास या जन्म नक्षत्र तथा जन्म दिवस, जन्म की चंद्र आदि तिथि में नहीं करना चाहिए। जैसे मान के चलिए, किसी का ज्येष्ठा नक्षत्र है और वो कोई भी महीना हो, उसको ज्येष्ठा में नहीं करना चाहिए। यदि ज्येष्ठ के महीना में किसी का जन्म हो तो उस महीना में दोनों का विवाह नहीं करना चाहिए। यानी वर और कन्या का अगर ज्येष्ठ में जन्म हुआ हो तो उसमें भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से जन्म मास, जन्म नक्षत्र और जन्म दिवस यानी चंद्र की तारीख में भी ना करे। ये प्रथम गर्भ कारक नहीं है, क्योंकि इनसे गर्भ स्थापन में देरी आती है और बाधा आती है और अरिष्ट उत्पन्न होते हैं भविष्य में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो विद्या है, ज्योतिष एक अनुमान है और ये 80% सही है। 20% जो है, 80% कोई विद्या सही है तो वो सही मानी जाएगी और 100% में तो परमात्मा होता है। और परमात्मा को तो सब चीज़ सनिध और उसके लिए साक्षात्कार होती है, उसको कोई साक्षात्कार की जरूरत भी नहीं पड़ती है। परमात्मा सारी चीज़ों को जानता है और वो सबके गर्त में रहता है। हम और आप सभी मनुष्य हैं और इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तो हमें तो अपनी बुद्धि के द्वारा, गुरु के द्वारा या सत्संग के द्वारा या ग्रंथों के माध्यम से ही हमें भविष्य का ज्ञान हो सकता है। क्योंकि जो आत्मा को जागृत कर लेता है तो उसको भी ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो किसी किसी को होता है, हर किसी को होता नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ग्रंथों के अनुसार चलिए और आचरण करिए, तो आप सुख और वैभव पाएंगे और भाग्योदय होगा और अरिष्ट वगैरह कोई दुख आपको नहीं हो सकता है। यदि आप शास्त्र के विपरीत चलोगे, और यहाँ में भी सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, इसमें अहिंसा का भी विरोध है,
इसमें चोरी का भी विरोध है, इसमें धन हरण का भी विरोध है। कहने का मेरा मतलब ये, इसमें कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है तो आज्ञा नहीं देता है शास्त्र किसी बात की। और बेवजह धर्म प्रचार के लिए भी इसमें मना किया है। जो कोई स्वतः तुम्हारे धर्म में आना चाहता है तो वो स्वीकार करिए, जबरदस्ती से धर्म स्वीकार नहीं कराना चाहिए। ये सनातन धर्म का एक धर्म है। तो इसीलिए सनातन धर्म के लिए यही बात है कि इससे श्रेष्ठ कोई इस पृथ्वी पर धर्म नहीं है, और ये आदिकाल से चला आ रहा है और चलेगा। और जो इसमें से छठे हैं वो पीछे हैं, वो इसकी मतलब एक शाखा है, और उसमें कोई ना कोई कमी है सभी धर्मों में। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।